साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीके राज स्वागत करता हूं द भारत शो में। दोस्तों आज द भारत शो के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आज बता दूं आपको। उनका प्रोफेशन जो है, वर्क है। आज एक संगठन है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। उस संगठन में जिला सह मंत्री के पद पे हैं। तो दोस्तों आज हम सभी जानेंगे संगठन के बारे में। आज जो उनका जो नाम से फेमस है, मैं आपको बता दूं तो रामेश्वर सत्संगी के नाम से वो फेमस है। तो दोस्तों स्वागत कीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आज विश्व हिंदू परिषद में जिला सह मंत्री हैं, तो यही है रामेश्वर जी सत्संगी। मेरा नाम रामेश्वर सत्संगी, निवास स्थान नैयार पनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। मैं विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री के स्थान पर नियुक्त हूँ। जहाँ तक कि हमारे टीम के द्वारा यह जानकारी मिली है कि आज विश्व हिंदू परिषद में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि आपका जो ये जर्नी जो है ये कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, जो आज विश्व हिंदू परिषद में जिला सह मंत्री हैं आप? मेरा बचपन से ही ये धर्म से और अपनी भारतीय सांस्कृतिक से, शास्त्रों से लगाव रहा है। जहाँ तक बात आती है अपनी जीवनी की, तो मैं बचपन में यहाँ से 6 साल की उम्र में, जब मैं यहाँ से मेरी माता जी और पिताजी असम लेकर के गए, तो मेरे पिताजी ने CWC में नौकरी करते थे। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने असम में ही जो सिलचर है, और सिलचर की ग्रामीण इलाका है मनियार खाल, तो वहाँ पर शिक्षा भी हम लोग क्लास 5 तक किया, बंगला भी पढ़ा। फिर इसके बाद में वहाँ पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगी। मेरे मजले भैया ने, उन्होंने यहाँ से बुलाया और यहाँ ला करके फिर यहाँ से प्रारंभ किया। और करते करते हम लोगों ने 95 में 1995 में मैंने मैट्रिक किया। इसके बाद में उसी क्रम में मेरी अपना जीवन उपार्जन के लिए मैं एक कंपाउंडर के काम से प्रारंभ किया, जो प्रत्येक दिन घर से साइकिल से मुजफ्फरपुर जाना, सुबह प्रातः 5 बजे के आसपास, और रात को वहाँ लौटते थे। और वहाँ से आने के बाद कुछ बच्चों का ट्यूशन भी पढ़ाया करता था मेरी, इसलिए कि यहाँ का उस समय की आर्थिक स्थिति मेरी सही नहीं थी। इसके बाद हम सभी ने, मेरे गुरुजी थे डॉक्टर ओ प्रकाश शर्मा, उन्होंने ही BMS का वैकेंसी निकला, तो उन्होंने अपने एडमिशन कराया। और मेरे पिताजी की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन हमारे गुरुजी ने किया। फिर इसके बाद मैं अपने समाज के लिए भी कुछ बचपन से संगीत के लिए, संगीत के माध्यम से धर्म को जगाना, और इस तरह करते करते उससे पहले हम लोगों ने 1990 में रामायण की, तुलसीकृत रामायण का सुंदरकांड 5वां अध्याय है, उससे प्रारंभ किया। उस समय हम लोग होता था कि आज मंगल है, किसी शनिवार को हम लोग जाते थे वहाँ, मतलब शाम को कार्यक्रम करने के बाद में, अपना दैनिक कार्यक्रम करने के बाद में शाम को 5 बजे 6 बजे से शुरू करते थे, और 2 से 3 घंटा तक हम लोग अपने समाज को सुंदरकांड पढ़ करके और संदेश दे करके, जिसमें उसमें हम संगीत सचिव में हम कमल बिहारी जी और मैं था, ऐसे तो टीम बना था। तो होता था इसे प्रचार करते करते, इसके बाद में पढ़ाई में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगी, तो कुछ भैया से कुछ डांट पड़ने लगी, तो मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। फिर इसके बाद में छोड़ा, तो 95 में मैंने मैट्रिक किया। इसके बाद में 96 में मेरी पारिवारिक जो है शादी विवाह भी हो गई। इसके बाद में हम सभी पढ़ता भी रहा और क्लास भी करता रहा। तो इसके बाद 98 में हमने इंटर किया, और BMS का जो हम लोगों का वैकेंसी निकली थी, तो हमारे गुरु जी के द्वारा, तो उन्होंने क्लास करवाई, और 2001 में हमारा BMS फाइनल हुआ। इसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस भी अपना करता रहा, और बच्चों को पालन पोषण के बारे में भी अपना जीवन चलता रहा। इस प्रकार चलते चलते तो बीच में हम लोगों का
जो है कि अपना आराधना से और संगीत से कुछ दूरी बन गई, लेकिन मन नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि फिर रात को कुछ कुछ विचित्र तरह का सपना देखते थे, मैं भी सुना करता था। तो हमने फिर जो है 2009 में फिर इस प्रकार का पढ़ना शुरू किया। उस समय तो कोई पैसा की बात नहीं थी और उतनी भव्य जो है नहीं होता था। लोग हारमोनियम लेके बैठे और कुछ लोग झाल लेकर के बैठे और लग लेकर बैठे, सुंदरकांड पाठ किए, प्रसाद साथ वितरण हुई, फिर चले गए। अब जो हो गया है, धीरे धीरे इसकी प्रचलन बढ़ने लगी। वह क्या कि अब बिना संगीत के, बिना इंस्ट्रूमेंट के तो काम नहीं हो सकता, इसलिए अब धीरे धीरे चलता रहा। अब वो चलते चलते आज लगभग 2009 से लेकर और अभी तक तो लगभग व्यासपीठ पर लोग कह देते हैं कि हम व्यास हैं। व्यास तो हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर हम लोग आसीन होकर के बैठने का अधिकार होता है। तो वो व्यासपीठ से जो है अपने धर्म की प्रचार भी किया करते थे, समाज को जोड़ने का भी प्रयास किया करते थे। और यहाँ तक होता है जातिवाद में जो भिन्नता और क्या बोलते हैं तो दूरी रहने की और छुआछूत की भावना जो होती थी, हम शास्त्रों में देखा, पढ़ा, इसके बारे में देखा कि भाई तो कहीं से हमारे शास्त्रों ने कोई जाति की बात ही नहीं की, फिर समाज में आया कैसे। तो धीरे धीरे अध्ययन किया तो सोचा कि इसको फैलाया जाए। तो यहाँ पर बैठे हम लोग विचार कर रहे थे। तो लगभग 2016 में हमारे कुछ नीरज जी से परिचय बने, जो गंज बाजार के निवासी हैं। अब उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के ये संयोजक थे, इनसे परिचय हुआ, मेरे रिश्ते में सर्वकार लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाजी आइए, आपको धर्म के काम करना है, इसी से करना है, तो करना शुरू किया। तो कार्य को करते करते जब ऐसा हुआ तो संगठन में रहा, एकाएक प्रांतीय मंत्री के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा जिला सह मंत्री के नाम से घोषणा हुई। उससे पहले हम पानापुर पंचायत के धर्म प्रसार प्रमुख बने और धीरे धीरे वो करते करते 1 साल बढ़ा। 1 साल के बाद में जिला सह मंत्री का दायित्व दी गई, पद नहीं दिया गया। पद में तो थोड़ा सा अभिमान हो जाता है शब्द में, इसलिए वो दायित्व जो है विश्व हिंदू परिषद में दायित्व होती है, तो दायित्व दिया गया। दायित्व का मतलब होता है कि अपने कार्य को निर्वाह करना। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपने क्षेत्र में जो जातिवाद, नीच ऊंच की भावना है, इस चीज को खत्म किया। विश्व हिंदू परिषद में मिला क्या, मुझे बहुत बड़ी एक ज्ञान मिली कि नहीं, हम एक संगठन के द्वारा समाज में जो बुराई पड़ी है, जो राष्ट्र के प्रति जो अनगढ़ बातें जो निकलती है, ये कम से कम समाज में दूर कर सकते हैं कि हम सारे हिंदू को संगठित कर सकते हैं और इस देश का नाम उज्जवल कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम लोग विश्व हिंदू परिषद के बारे में बहुत सारी जाना और जानते जानते आज विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत के हर कोने कोने में फैला। युवा दल जो होते हैं विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल होते हैं, युवतियां जो होते हैं, दुर्गा वाहिनी होते हैं, जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं, जो घर की गृहिणी कार्य करती हैं, घर को संभालती हैं, उनको मातृशक्ति कहा जाता है। और विश्व हिंदू परिषद जो होते हैं वह एक राम के कम्युनिटी को निभाते हैं और उनके अधीन में सब कोई रख करके बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, करनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सारे लोग करके हम लोग अपना हिंदू को जगाने का और हिंदू के समाज में काम करने का एक हम लोग बहुत बड़ा एक इसको शस्त्र कहिए, शस्त्र प्राप्त किया। तो करते करते हम अपने पानापुर पंचायत में समरसता का आश्रम किया। तो समरसता में बनता क्या है, उसमें खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी में लगता क्या है, खिचड़ी में दाल, चावल, नमक, सब्जी वगैरह लगता है। तो हमने एक संदेश दिया कि जो एक सारे विभिन्न अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके सब वस्तु अलग अलग होते हैं, उसको मिलाकर के बड़ी स्वादिष्ट एक पदार्थ बन जाता है, जो ग्रहण करने का जो होता है। हम सभी अलग अलग हैं, कार्य करने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन सब अगर एक साथ मिलेंगे तो महाशक्ति के रूप में उभरेंगे और हम अपने देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे। और इसके बाद में हम सभी सुंदर कांड का जो पाठ हुई, कभी कभी हम लोगों को अवसर मिलता है तो आसाम में जाकर के राम कथा भी करते हैं। तो जैसे अध्ययन शास्त्री कर रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं, तो अपने धर्म के लिए जोर शोर से और किसी किंतु परंतु में ना सोचते हुए हम लोग धर्म की प्रचार करते हैं। किसी का एक सेकुलर जिसको कहते हैं कि सेकुलर का मतलब सामान्य सबका, लेकिन हम समान रहा कहाँ। तो समान को, सबको अपने हिंदुत्व में सबको समान भाव से जोड़ रहे हैं।
ये हम लोगों ने प्रयास किया और करते करते जीवन में ये सारे लोग हम लोग ही एकत्रित हो चुके हैं और लगभग लगभग विश्व हिंदू परिषद आने के बाद आज हमारे हिंदुत्व में नीच ऊंच की भावना, छुआछूत की भावना जो हुई है, लगभग लगभग हम लोग 70% समाप्त हो चुके हैं। आज जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि जो विश्व हिंदू परिषद है, तो लोग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हो गया या आरएसएस हो गया, तो ये हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं कि ये तीनों नाम जो है एक ही संगठन का है कि इसके अलग अलग संगठन है, अलग अलग कार्य हैं? देखिए, ये संगठन एक हिंदुत्व और राष्ट्र संगठन जो है एक ही है, जिसको आरएसएस कहते हैं। तो आरएसएस क्या है? एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र के अपने स्वयं के माध्यम से राष्ट्र को भविष्य की, राष्ट्र के उज्ज्वलता के लिए सोचना, उसका पार्ट होता है, उसका विभाग किया जाता है, जिसमें उसका हिंदुत्व में कैसे जाएगा, हिंदू के यहाँ कैसे पहुंचना। जैसे एग्जाम्पल है आरएसएस के नाम से बहुत सारे लोग कटते हैं, कहेंगे नहीं ये तो देश हो, ये क्योंकि वो नेता जिसके पास कूटनीति बढ़ा हुआ, उसे तोड़ने की बात, ऐसे लोग आरएसएस को बदनाम करते हैं। लेकिन आरएसएस ने क्या करती है? राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति, इस सांस्कृतिक को बचाए रखने के काम करती है, ना बल्कि किसी को तोड़ने की बात करती है, ना किसी को, हिंदू को, ना किसी मुस्लिम या ईसाई को भगाने की बात करती है। आप इस देश में रहते हो तो आप इस देश की बात करो, इस मातृभूमि की बात करो, ये बात होती है। उसी का आयाम होता है। तो आयाम जो होती है उसमें हिंदू के यहाँ कैसे पहुंचा जाए, तो हर क्षेत्र में तो कोई नहीं आ सकता। अब एक ही कार्य, एक आदमी 4 काम है तो एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए डिवाइड किया गया उसको। अब उसमें डिवाइड क्या किया गया कि हिंदू, विश्व हिंदू। तो विश्व के हिंदुओं को संगठित करना, ना बल्कि किसी जाति पाति से नाम खिंचाना, विश्व हिंदू परिषद। अगर हम सारे समाज के लोग हैं तो हिंदू पहले कहते हैं। इस प्रकार एक मुस्लिम, वो शिया, सुन्नी, शेख, सैयद, दुनिया क्या क्या होता है, अब सारे लोग तो अलग अलग नहीं बताते, लेकिन पूछते तो क्या है, हम मुस्लिम हैं। उसी प्रकार हिंदू को कहा गया है कि हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद कहती है कि आप जिस जाति के हैं वो आपको जो परमिशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया तो रहेगा, लेकिन आप जब बाहर निकलो तो आप अपने हिंदू के नाम से निकलो। सारे लोग हिंदू को, तो हिंदू के घर घर जाना, समाज में जाना, उसको बैठाना, बैठ करके उसको उसकी बताना, देश की बात के बताना, अपने सांस्कृतिक की बात बताना, वो विश्व हिंदू परिषद का। अब उसमें आता है बजरंग दल। तो बजरंग कौन? तो वह हनुमान जी के नाम से रखा गया। तो हनुमान जी क्या करते थे? राम जी की काम करते थे। मां सीता की जब हरण हुई तो खोज किसने किया? हनुमान जी ने किया, बजरंग बली ने किया। वज्र, जो वज्र का शरीर हो तो वह शक्तिशाली हो, यानी वज्र में शक्ति। तो युवा दल में शक्ति होती है, युवा लड़ाई लड़ सकते हैं। आप अगर मान के चलिए कि आप 60-65 वर्ष के हो चुके हैं तो आप तो शक्तिहीन हो गए, कमजोर पड़ गए, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? बजरंग दल करेगा। कौन? तो 30 साल से लेकर के जो 15 से बीच मध्य का है वह युवा दल है। तो युवा दल वो बजरंगी, बजरंग हुआ धर्म की रक्षा करने के लिए। हमारी जो मातृ, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो स्त्रियां हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा? वो दानवों से, उस क्रूरता जो क्रूर भरी हुई है, उससे बचाने का काम बजरंग दल का है। बजरंग दल सेवा, 3 भाव होते हैं इसमें, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, 3 चीज होते हैं। तो तीनों चीज जिस बजरंगी में है, वह जिसका सेवा का भाव होगा वही आपको सम्मान कर सकता है, जिसमें संस्कार होगा वही आपका विवेकता के साथ आपकी कार्यशैली में आपकी आज्ञा को पालन करेगा। तो बजरंग दल का काम है सुरक्षा देना और उसके संस्कार अध्ययन करना और सेवा का भाव रखना। ये 3 चीज होते हैं। आज हमारे राजनीतिक पॉलिटिक्स कहिए या किसी प्रकार करके बजरंग दल को क्या कहते हैं, अरे ये तो हुड़दंग दल है। तो किसके, आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कि हमारा बजरंगी किसी के घर घुटा, किसी की जाकर के बहू बेटी से छेड़छाड़ किया हो, उसकी रक्षा करती है, चाहे मुस्लिम क्यों ना हो। उसके बहू बेटी के साथ भी किसी प्रकार की कोई अगर प्रहार करता है, उसके साथ रेप की कोशिश करती है, छेड़छाड़ की कोशिश करता है, तो मेरा बजरंगी उसको बख्शेगा नहीं, वो सीधे नोच करके ले आएगा। अब बताए कोई कि इस काम को अगर कोई कहे कि नहीं ये हुड़दंग है, तो बात अच्छी नहीं है। तो ये संदेश हर माँ बाप को समझना चाहिए कि बजरंग दल का काम क्या है। अगर आज कोई पीएचडी किया,
लेकिन पीएचडी करके भी अपने माँ बाप को सम्मान नहीं करता, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। क्यों? इसका कारण है अपने सांस्कृतिक शास्त्रों को नहीं पढ़ा, अपने धर्म जो ग्रंथों है कथावाचक की बातों को सुना नहीं। आज हर किसी के मन में होता है कि मेरा बेटा मेरा सम्मान करे, मेरा घर के बहू जो है वो मेरा सम्मान करे, एक घर को अच्छी तरह से संभाले। लेकिन आप जब तक उसको संस्कार नहीं देंगे तो संस्कार कौन चीज का? संस्कार सेवा का, संस्कार उसकी नम्रता का, विवेकता का। तो जहां आप कहा गया है कि बिना सत्संग विवेक ना हो, जब तक सत्संग नहीं करेंगे, सत्य की बात नहीं सुनेगा, शास्त्रों की बात नहीं सुनेगा, तब तक मनुष्य में विवेकता नहीं आती है। मैंने देखा बीएसडी करके बहुत सारे लोग कलेक्टर है, डीएसपी सब कुछ बैठे हुए, लेकिन अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ चुके हैं, माँ बाप को भूल चुके हैं। तो ऐसे काम पीएचडी कर लेना अलग चीज है, लेकिन वेद शास्त्र जो पढ़ते हैं वह सांसारिक सामाजिक मातृ पितृ बड़े जनों का श्रेष्ठ जनों का सम्मान कैसे हो, ये बजरंग दलों में और दुर्गा बहन में सिखाई जाती है। अब कोई कहे कि ये गलत चीज गलत है तो कोई तो कहेगा नहीं गलत है। तो बजरंग दल क्या करती है, कोई अगर आघात हो गया, किसी प्रकार की कोई कष्ट हो गई, तो जैसे हम लोग समाज में बैठते हैं तो बस हमारा संगठन क्या कर रही है, सारे लोग बैठते हैं, बैठ करके हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि भाई तो कोई गरीब का है बच्चा, इसके पास पैसा नहीं है, तो संगठन बनाया। तो संगठन में क्या करते हैं, उनसे 10, उनसे 20, उनसे 50 जो सामर्थ्य है वो दे करके उस बच्चे का इलाज करने का काम हम लोग करते हैं। कोई अगर ब्लड का कमी है तो यंग हमारा बजरंगी है तो उसमें से हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे अभी जो उड़ीसा में जो घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे बजरंगी ने ब्लड डोनेट किया है। तो जो आज लव जिहाद चल रही है, जितने भी हुदंग जो करते हैं, जो हमारे समाज में हिंदुत्व के जो धर्म के तहत जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, तो ऐसे लोगों को आप नहीं कहते, उसको नहीं कहते हैं कि ये हुदंग है। और मेरा बजरंगी कैसे हुदंग हो गया? मेरा बजरंगी तो सेवा का काम करता है, मेरा तो किसी की रक्षा काम करने करता है, समाज के काम करता है। तो ये संदेश हम लोग पहुंचाते हैं, और ये संदेश हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी पुत्र को बजरंगी बनाना। नहीं बजरंगी अगर बनेगा उनका पुत्र तो उनकी मान सम्मान नहीं कर पाएगा, उनको ऐसी करेगा, वही जाकर मदिरा पान करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, और शाम को आएगा तो माँ बाप गाली देगा। तो ये संस्कार हमारी बजरंगी में नहीं सिखाया जाता। बजरंगी को सिखाता है देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, अपनी श्रेष्ठ जनों की रक्षा, और सेवा कैसे हो, किस प्रकार हो, ये भावना है। जहाँ तक कि हमारी टीम के द्वारा ये जानकारी मिली है कि आप तो संगठन से जुड़े ही हुए हैं, लेकिन आपका जो एक और वर्क है जो हनुमान आराधना है, काफ़ी आपकी चर्चा होती है हर जगह, बहुत अच्छा आपका वर्क रह रहा है, हमारे टीम के द्वारा ये जानकारी मिली है। तो क्या आप जो हनुमान आराधना का जो वर्क करते हैं तो सिर्फ एक ही जिला प्रखंड में सीमित है या और भी जिला में आपका वर्क चालू है? नहीं, और मेरा जो हनुमान आराधना सुंदरकांड का जो पाठ है, इसका संदेश अपने जिला में तो है ही। मुझे मुजफ्फरपुर जिला हमारे विश्व हिंदू परिषद के तहत उसको मुजफ्फरपुर कहा जाता है, प्राचीन नाम मुजफ्फरपुर ही है। तो मुजफ्फरपुर यानी मुजफ्फरपुर जिला में तो 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में लगभग 1-2 प्रखंड छूटे हुए हैं, नहीं तो बाकी सारे में चल रहे हैं संगठन के माध्यम से भी, और मेरा अपना भी माध्यम से हनुमान जी का और अपनी जो हनुमान जी का चरित्र सुनाना, राम जी का चरित्र सुनाना, संदेश दिया जाता है। जिला के अलावा वैशाली हो गई, मोतिहारी हो गया, इधर आपको समस्तीपुर हो गई, अभी फिलहाल हम लोग फिर जाना है पूर्णिया। ये सब होता रहता है, जाना लालगंज है, अभी एक बार हम लोगों ने पटना भी गया था। ये सब चलता है, झारखंड भी जाना होता है कभी कभी। तो जा करके वहाँ हम लोग सुंदरकांड के तहत हनुमान जी के हनुमान आराधना के तहत हम लोग धर्म का ही प्रचार करते हैं और शास्त्रों का ही प्रचार करते हैं, और इससे मनुष्यों को एक जागने का एक बहुत बड़ा स्रोत मिलता है और शक्ति प्रदान होती है। हमने जहां जहां गया है अपने धर्म, अपने शास्त्र के प्रति, रामायण के प्रति हम बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, और भजन संगीत तो होता ही है। और रही बात बहुत अच्छी की बात, तो अच्छा मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं होता, ये तो सारा श्रेय हमारे हनुमान जी को और प्रभु श्री राम को जाता है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, सारी और माँ सरस्वती है जो कंठों में निवास करती है, वही माँ का आशीर्वाद है। इसी माध्यम से अपने धर्म का और अपना संस्कृति को प्रचार कर लेते हैं।
जहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के बारे में एक और क्लियर कीजिए हमारे व्यूवर्स को कि विश्व हिंदू परिषद क्या हिंदुस्तान में वर्क करती है या अदर कंट्री में भी इसका वर्क है? विश्व हिंदू परिषद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, अभी लगभग 80 कंट्री में 80 देशों में है, लेकिन 44 देशों में पूर्ण रूप से काम कर रही है, जिससे हमारे जो हिंदू जो थे वो किसी के बहकावे में आकर, किसी के लालच में आकर या किसी के डर के भाव में आकर के वह धर्म परिवर्तन कर चुका है। फिर पुनः अपनी हमारे जो देश के विश्व हिंदू परिषद के हों या हमारे जो भी कथावाचक हों, धर्मशास्त्री लोग हैं, वो जाकर के उन्होंने अपना धर्म के प्रचार, रामायण की बातें, भागवत गीता की बातें बताई हैं और बता करके उनको फिर पुनः अपने धर्म में परिवर्तन लगभग हम उम्मीद करते हैं अमेरिका ऐसा कंट्री देश हमारे विश्व हिंदू परिषद के कथावाचक के और हमारे जो संत जन हैं, कथावाचक हैं, उनके माध्यम से प्रचार होकर के लगभग 1 लाख से ऊपर परिवार हमारे हिंदू संगठन में सम्मिलित हुए हैं, फिर पुनः घर वापसी हुई है। इस प्रकार चल रहा है। तो अभी 80 कंट्री में तो अपना प्रचार चल ही रही है, लेकिन पूर्ण रूप से 44 कंट्री में चल भी हमारा पूर्ण रूप से काम चल रहा है और विश्व कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक कि हमारे आज युवा वर्ग के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम संगठन में काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि संगठन में काम करते हैं तो कुछ दिन किए और उसके बाद फिर स्टॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद राजनीतिक में चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक एक अलग कार्य है, तो राजनीतिक आज की दुनिया में तो कोई राजनीतिक करता नहीं, मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक नहीं करता। राजनीतिक का मतलब होता है नीति के तहत राज्य का विकास करना, ये राजनीतिक होता है। अब तो यहाँ होता है तो कूटनीति होती है, अब कूटनीति के तहत किसी दूसरे को फोड़ना। अब आपकी बुराई मैं अगर नहीं किसी को सुनाऊं तो फिर मैं बड़ा कैसे बन सकूंगा? लेकिन हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा कि नहीं, अगर आप महान होंगे तब मैं महान होऊंगा। इसलिए पहले कहा गया कि हम पहले स्वयं अच्छे बने, तब जाकर के हम दूसरे को अच्छा बना सकते हैं। तो पहले अपने अंदर जो बुराई हो उसको देखना चाहिए और हम इस चीज को देख करके हम आगे विकास और हर आदमी को अच्छा बनाने का प्रयास। पहले खुद बनता हूँ, मेरे पर अपने परिवार को बनाया, फिर बना करके हमारा नीरज बाबू भी है, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद में एक हमारा गायत्री परिवार भी आती है जो संस्कार देने का काम करती है। तो इस तरह से हम लोग गायत्री परिवार से भी लेकर के उसको उपनयन संस्कार करवाया, मुंडन संस्कार करवाए, उसको वेद शास्त्र की बातों उसके माध्यम से भी हम लोग फैला करके उसको बनाया और उसको बचाए रखने के काम करती हूँ। तो इस तरह से देश में नहीं पूरे विश्व में कहिए कि हमारा संगठन कार्य कर रहे हैं। जब हमारे टीम के द्वारा आपको इनवाइट किया गया द भारत शो में, तो यहाँ पे आके सर आपको कैसा लग रहा है? द भारत शो में आने के बाद हमें बहुत अच्छी अपने हृदय आत्मा से अनुभूति अच्छी हुई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसके माध्यम से आपके द भारत शो में के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक और समाज को, हिंदू समाज को और भारतवासी को अच्छी संदेश देने का प्रयत्न किया और इससे मैं कोशिश करता हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी रहेगा कि हम इसको प्रसार करें और जो भी हमारे इस वक्तव्य को सुने हैं और उनको भी मेरा धन्यवाद है। और आपको दोस्तों, आज हम सभी जाने कि एक छोटे से गांव से आने के बाद भी आज विश्व हिंदू परिषद में आज किस तरह वो संगठन को आगे लेके जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको विश्व हिंदू परिषद के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो YouTube और हमारा जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, आप कॉल करके उनसे बातें कर सकते हैं और भी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी आना चाहते हैं द भारत शो में, आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटरव्यू पूरे दुनिया के सामने जाए, तो हमारा YouTube के अबाउट सेक्शन में ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपको इनवाइट करेगी और आपका भी इंटरव्यू पूरी दुनिया के सामने में लाने की कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।